नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु जातक के जीवन में किस तरह की घटनाएं घटित करता है, किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करता है, जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव देता है, आज के वीडियो में इसी पर बात करें। राहु एक निसर्ग पापी ग्रह है। राहु में शनि के आधे गुण होते हैं। 5 ग्रहों में राहु तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन राहु के अष्टम स्थान में प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली के अष्टम भाव को समझना होगा। बगैर अष्टम भाव को समझे राहु के अष्टम भाव के प्रभाव को व्यक्ति के जीवन में नहीं समझा जा सकता। संसार में सबसे बड़ी हानि जीवन की हानि मानी गई, अर्थात जीवन की हानि, मृत्यु। जन्म कुंडली का अष्टम भाव सर्वाधिक अशुभ भाव होता है, क्योंकि यह व्यक्ति को मृत्यु प्रदान करता है। अष्टम भाव आयु और मृत्यु दोनों को ही निर्धारित करता है। व्यक्ति इस मृत्यु लोक में कितना जीवित रहेगा, कितने समय तक जीवित रहेगा, यह अष्टम भाव निर्धारित करता है। शनि अष्टम भाव के कारक ग्रह होते हैं, मृत्यु के कारक ग्रह हैं। अष्टम भाव मृत्यु किन कारणों से होगी? स्वाभाविक मृत्यु होगी या अस्वाभाविक मृत्यु होगी? मरते समय कष्ट होगा या शांतिपूर्वक प्राण निकलेंगे, इसको निर्धारित करता है। मृत्यु घर के अंदर होगी या घर के बाहर होगी, इसे निर्धारित करता है। मृत्यु अपने स्वजनों के मध्य होगी या किसी निर्जन स्थान पर अकेले अवस्था में होगी। इसके साथ साथ अष्टम स्थान जीवन में विघ्न, बाधाएं, क्लेश, चिंताएं, कष्ट ये सभी प्रदान करता है। देखिए, अष्टम स्थान इसलिए अशुभ स्थान है क्योंकि जीवन में घटने वाली समस्त अशुभ घटनाएं अधिकांशतः अष्टम भाव की देन होती। ये व्यक्ति को जीवन में अपमान प्रदान करता है, कलंक प्रदान करता है, बदनामी देता है, कई तरह के संकट देता है। अष्टम भाव हानि और दुर्भाग्य प्रदान करता है। अष्टम भाव दुर्घटना का भाव, जीवन में अचानक से होने वाली दुर्घटनाएं अष्टम भाव की देन होती है। शरीर का अंग भंग अष्टम भाव की दुर्घटना के कारण होता है। सरकार से मिलने वाले किसी भी तरह के दंड का निर्धारण भी अष्टम भाव करता है। जातक अपने जीवन में जितने भी प्रयत्न करता है, जितने भी प्रयास करता है, उसमें अगर जातक को असफलता मिलती है तो वो अष्टम भाव के कारण मिलती है। अष्टम भाव गुण विद्याओं का भाव है, तंत्र विद्याओं का भाव है। इसके साथ साथ अष्टम भाव सडन गेन और सडन लॉस का भाव है। अचानक जीवन में मिलने वाली बड़ी हानियां और अचानक जीवन में मिलने वाले बड़े लाभ अष्टम भाव की देन होते हैं। इसके साथ साथ अष्टम भाव गलत कार्यों से धन कमाने का, कुमार्ग से धन प्राप्त करने का भाव अष्टम भाव। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु सामान्य रूप से राहु की स्थिति अष्टम भाव में तभी अच्छी मानी जा सकती है जब राहु शुभ ग्रह के साथ में बैठा हो और शुभ ग्रह की दृष्टि में बैठा हो। अगर राहु अष्टम भाव में शुभ ग्रह के साथ में है और शुभ ग्रह की दृष्टि में है, तब ऐसा राहु जीवन में व्यक्ति के शुभ फल घटित करने का सामर्थ्य रखता है। अगर राहु जन्म पत्रिका में पाप ग्रह के साथ में है, यानी मंगल के साथ में है, शनि के साथ में है, या किसी नीच ग्रह के साथ में है, या पाप कर्तरी योग में है, अर्थात नवम भाव और सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में अगर राहु है तो राहु जातक के जीवन में बड़ी से बड़ी अशुभ घटनाएं घटित करता है। जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं ऐसे जातक के जीवन में। बड़ी नकारात्मक और विपरीत स्थितियां तब जातक के जीवन में निर्मित हो जाती हैं जब अशुभ राहु, निर्बल राहु, नीच राशि का राहु अष्टम स्थान में बैठा होता है। लेकिन भाग्य की देवी कम से कम एक बार
जातक के जीवन में निश्चय ही प्रसन्न होकर सभी अभीष्ट वरदान प्रदान करती है। अगर राहु अष्टम भाव में हो तो जीवन में एक बार जातक को भाग्य की देवी का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। यह दूसरी बात है कि विघ्न, बाधाएं और चिंताएं जातक के साथ में साई की तरह चलती है। अष्टमस्थ राहु को विद्वानों ने अशुभ बताया है। ऐसा जातक अच्छे लोगों द्वारा, सज्जनों द्वारा नाहक की अवहेलना पाता है, अपमानित होता है, तिरस्कृत होता है। अच्छे लोग ऐसे जातक को किसी न किसी वजह से अपमानित करते हैं, उसको तिरस्कृत करते हैं। जीवन में कई बार जातक अपमान पाता है अष्टमस्थ राहु के कारण। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। एक समय ऐसा आता है जब जातक अपनी पीक पर होता है, सफलता की बुलंदियों पर होता है अष्टमस्थ राहु के कारण, और एक समय ऐसा होता है जब जातक की स्थिति किसी धूल में पड़े हुए कंकड़ की तरह होती है। तो जीवन में कई उतार चढ़ाव राहु देता है अष्टमस्थ। अष्टमस्थ राहु जातक को मिलने वाली पैतृक संपदा से वंचित करता है। माता पिता से या बुजुर्गों से जो संपत्ति आ रही है, अगर जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है तो उस संपत्ति से राहु जातक को वंचित कर देगा। अगर राहु अशुभ स्थिति में अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, पाप ग्रह की दृष्टि में है या पाप ग्रह की युति में है, उसके अपने ही उसे संपत्ति से, पैतृक संपत्ति से वंचित कर देते हैं और सारी संपत्ति को हड़प लेते हैं। इस तरह की जीवन में घटनाएं राहु घटित करता है। यहां तक कि जातक अपने परिवार और परिजनों से भी अपमान और अवहेलना पाता है अष्टमस्थ राहु के कारण। जातक अपने स्वजनों से ही वैर विरोध झेलता है। अष्टम भाव में राहु अगर पुरुष राशि पर हो, मेष राशि का राहु अष्टम स्थान में बैठा हो, मिथुन राशि पर बैठा हो, सिंह राशि पर हो, तुला पर हो, धनु पर हो या कुंभ राशि पर हो, तो जातक का वैवाहिक जीवन नरक समान होता है। अर्थात जातक के वैवाहिक जीवन को भी राहु तब बिगाड़ देता है अगर ये पुरुष राशि पर बैठा हुआ। पुरुष राशि कौन सी होती है? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। इनमें से किसी भी राशि पर अगर राहु बैठा हुआ है तो जातक के दाम्पत्य जीवन को नारकीय बना देता है। जातक का जीवन साथी क्रोधी, झगड़ालू, झगड़ा इत्यादि करने वाला होता है, बात बात पर कलह करने वाला होता है। अगर अष्टम भाव में राहु हो जाए, बैठा हो, अगर स्त्री के अष्टम भाव में राहु बैठा हो जन्म पत्रिका में और मंगल की राशि पर बैठा हो, मेष या वृश्चिक पर, तो ऐसी स्त्री को चरित्र से कमजोर कर देता है, चरित्रहीन बना देता है। जीवन में वैधव्य भोगना पड़ता है ऐसी स्त्री को। ऐसी स्त्री के पति की मृत्यु उसके जीवन काल में ही हो जाती है। चरित्र से हीन करता है राहु, चरित्रहीनता की ओर धकेलता है ऐसी स्त्री को अगर अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है। और पुरुष की कुंडली में अगर अष्टम भाव में राहु बैठता है तो जातक के जीवन साथी का चरित्र भी कहीं ना कहीं वो संदिग्ध कर देता है। ऐसे जातक धन के प्रति आमतौर से लालायित रहते हैं जिनके अष्टम भाव में राहु बैठा। पैसा उनके लिए भगवान की तरह होता है। धन कमाने के लिए वो हर संभव कोशिश करता है जातक अगर अष्टमस्थ राहु। और धन कमाने के लिए नैतिक अनैतिक साधनों से जातक धन का संग्रह करता है। कुमार्ग से, गलत कार्यों से जातक काफी धन कमाते हैं अगर अष्टम भाव में राहु हो तो। ऐसे जातक को पत्नी, अगर पुरुष है तो पत्नी और स्त्री है तो पति, तब सुघड़, स्वाभिमानी और विश्वास पात्र मिलता है जब राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि। अगर अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह साथ में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी सुघड़ होता है, देह से स्वाभिमानी होता है, विश्वास पात्र होता है, चरित्रवान होता है। किंतु अंतिम समय में जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है जातक से पहले। अगर अष्टमस्थ राहु है तो ऐसे व्यक्ति की जीवन साथी की मृत्यु उस व्यक्ति से पहले होगी। अगर पुरुष है तो उसे जीवन में विधुर होना पड़ेगा और अगर स्त्री है तो उसे वैधव्य भोगना पड़ता है। भले ही शुभ ग्रहों की दृष्टि युति में हो राहु,
तो अच्छा जीवन साथी तो देता है, लेकिन पुरुष को विदुर और स्त्री को विधवा भी ऐसा राहु बना देता है। जिसके अष्टम भाव में राहु हो, ऐसे जातक अधिकतर व्यापार करना पसंद करते हैं। ऐसे जातक यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी भी श्रेष्ठ रहती है, लेकिन नौकरी में रिश्वत आदि लेने के आरोप में ऐसे जातक नहीं पकड़े जा सकते अगर राहु शुभ होकर अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। अष्टमस्थ राहु गलत कार्यों से धन प्रदान करेगा तो जातक कुछ ना कुछ दूसरे तीसरे काम करता है, रिश्वत इत्यादि लेता है, सरकारी नौकरी में हो या गैर सरकारी नौकरी में हो, तब जातक रिश्वत लेने में पकड़ा नहीं जा सकता अगर राहु अष्टम स्थान में बैठा हुआ है बली होकर। राहु शुभ प्रभाव में हो तो जातक को आयु के मध्य में सुख मिलता है। अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु अपनी उच्च राशियों में हो, अर्थात वृषभ का हो, मिथुन का हो, शुभ ग्रह के साथ में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, तो लगभग 35-40 के बाद अर्थात जीवन के मध्य काल में जातक को सुख प्रदान करता है, सुख के साधन देता है। और यदि राहु पाप प्रभाव में आ जाए, यानी पाप ग्रहों के साथ में आ जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि में आ जाए, तो बुढ़ापे में अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु जातक को बहुत बुरे दिन दिखा देता है। बुढ़ापे में बहुत कष्ट जातक को उठाना पड़ता है। राहु अगर अष्टम स्थान में पाप ग्रहों की दृष्टि युति में हो, अपनी नीच राशि वृश्चिक या धनु में आ जाए, तो बुढ़ापा बहुत दुखदायी होता है। पुरुष राशि का जातक ऋषभ के आरोप में पकड़ा जाता है, यानी अगर अष्टम भाव में राहु मेष राशि पर है, मिथुन पर है, सिंह राशि पर है, तुला पर है, धनु पर है या कुंभ राशि पर बैठा हुआ है, ऐसे जातक को भूलकर भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए अपने नौकरी इत्यादि में, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, क्योंकि अष्टमस्थ राहु अगर पाप पुरुष राशि पर बैठा हुआ है तो ऐसा जातक रिश्वत के आरोप में पकड़ा जा सकता है या पकड़ा जाएगा और उसे जेल तक हो जाएगी। ऐसी स्थितियां राहु प्रदान करेगा। अगर राहु अष्टम स्थान में स्त्री राशि पर है, स्त्री राशि मतलब वृषभ राशि पर है, जो कि उसकी एक उच्च राशि मानी जाती है। वृषभ और मिथुन ये दोनों ही राशियां राहु की उच्च राशियां होती हैं। तो वृषभ राशि पर अगर अष्टमस्थ राहु है, कर्क राशि पर है, कन्या राशि पर है, वृश्चिक राशि पर है, मकर राशि पर है या मीन राशि पर है, तो ऐसा राहु जातक को कर्तव्यनिष्ठ और निष्ठावान जीवन साथी प्रदान करता है। और ऐसे व्यक्ति का राहु, ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी जिसके स्त्री राशि पर राहु अष्टमस्थ हो, धन जोड़ने में लगा रहता है, धन का बड़ा संग्रह कर लेता है। धन जोड़ने में ऐसे लोगों के जीवन साथी बड़े कुशल होते हैं। अगर पुरुष की कुंडली में अष्टमस्थ राहु हो स्त्री राशि पर, स्त्री राशियां कौन सी होती हैं? वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। तो ऐसे जातक को अपनी पत्नी को सुहागिन अवस्था में ही उसका अंतिम संस्कार करना, अर्थात अगर पुरुष की जन्मपत्रिका में स्त्री राशि पर राहु बैठा हुआ है तो ऐसे जातक की पत्नी, जो कि बहुत योग्य होती है, कर्तव्यनिष्ठ होती है, चरित्रवान होती है, गृह कार्यों में दक्ष होती है, पति के प्रति वफादार होती है, उसकी मृत्यु जातक के जीवन काल में ही हो जाती है, अर्थात जातक विदुर हो जाता है। और अगर पुरुष है, स्त्री है, तो स्त्री को वैधव्य भोगना पड़ता है। और लेकिन अष्टमस्थ राहु अगर शुभ होकर बैठा हुआ है तो जीवन का उत्तरार्ध यानी 50 वर्ष के बाद का जीवन में जातक सुख, समृद्धि और संपन्नता पाता है। अर्थात अष्टम भाव में राहु अगर शुभ है तो जीवन का उत्तरार्ध यानी बड़ी उम्र में जातक का जो उत्तरार्ध होता है वो सुख, समृद्धि और संपन्नता से व्यतीत होता है। बहुधा जातक 26 या 36 वर्ष के बाद भाग्योदय पाता है, यानी अष्टम भाव में अगर राहु हो तो जातक का भाग्योदय 26 वर्ष के बाद कराता है, या फिर 36 वर्ष के बाद का समय जातक के भाग्योदय का होता है। अच्छी स्थितियां राहु बलवान होने पर जातक को 26 वर्ष के बाद जीवन में या 36 वर्ष के बाद देता है। नौकरी, कारोबार, व्यापार में सफलताएं प्रदान करता है, सुख समृद्धि के साधन देता है, धन देता है।
अगर राहु मेष राशि पर है, मिथुन पर है, सिंह पर है, तुला पर है, धनु पर है या कुंभ राशि पर बैठा हुआ यानी विषम राशि पर बैठा हुआ राहु जातक को जीवन में चिंता, परेशानी, भय प्रदान करता है। और ऐसा राहु गरीब घर की स्त्री से विवाह करा देता है पुरुष का। अगर विषम राशि पर राहु बैठा हुआ है समस्त, तो गरीब घर की कन्या से विवाह होता है, और वो भी बड़ी झगड़ालू और कलह करने वाली होती है, हमेशा कलह करती रहती है। भाग्य ऐसे जातकों का स्वतंत्र व्यापार के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है जिनके अष्टमस्थ राहु हो। यानी स्वतंत्र व्यापार में सामान्य रूप से ऐसे जातक रुचि तो रखते हैं, लेकिन सफलता बड़ी मुश्किल से मिलती है, और नौकरी करना ही इनके लिए श्रेष्ठ रहता है। अगर अष्टम भाव में राहु हो तो जातक को जीवन में अनेक बार मृत्यु तुल्य कष्ट उठाना पड़ता है। यानी जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक जीवन में कई बार मृत्यु पर संकट आता है किसी न किसी रूप में। राहु अचानक जीवन में संकट प्रदान करता है। पुरुष राशि का राहु, जैसा कि मैंने बताया, मेष राशि पर, मिथुन राशि पर, सिंह राशि पर, तुला राशि पर, धनु राशि पर और कुंभ राशि पर बैठा हुआ राहु जातक को मूर्छित अवस्था में यानी बेहोशी की हालत में मृत्यु प्रदान करता है। और अगर स्त्री राशि पर राहु अष्टम स्थान में बैठा हुआ है यानी वृषभ राशि पर, कर्क राशि पर, कन्या राशि पर, वृश्चिक राशि पर या मीन राशि पर अष्टमस्थ राहु हो तो जातक को अपनी मृत्यु का आभास पहले ही हो जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि अचानक से वो अपने सारे सगे संबंधियों के यहाँ जाकर उनसे मिलना शुरू कर देते हैं, उनसे मेल मिलाप, जो रिश्ते खराब थे उन रिश्तों में भी जाकर वो कहीं ना कहीं संबंध सुधारने लगते हैं, या पुराने रिश्तों पर उनकी दोबारा से वो संबंध बनाते हैं, या उन संबंधियों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अचानक से मिलना शुरू कर देते हैं और कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये राहु के अष्टम स्थान में स्त्री राशि पर बैठने के कारण होता है, क्योंकि व्यक्ति को कहीं ना कहीं आभास हो जाता है कि मेरा समय अब खत्म हो रहा है और मेरी मृत्यु निकट भविष्य में ही हो सकती है। ये आभास राहु दे देता है। और मृत्यु के समय जातक पूरे होश में रहता है अगर स्त्री राशि पर राहु बैठा हो। अष्टम भाव में अगर राहु हो तो जीवन की हानि मानी जाती। यानी अगर अष्टम भाव में राहु हो तो आयु की कमी रहे, कम आयु में ही जातक की मृत्यु हो सकती। लेकिन ये तभी होगा जब अष्टम भाव का स्वामी यानी अष्टमेश अगर जन्म पत्रिका में अपनी नीच राशि पर आ जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि युति में आ जाए, पाप कर्तरी में आ जाए और लग्नेश भी कमजोर हो, यानी जन्म पत्रिका का लग्नेश कमजोर हो और अष्टमेश यानी अष्टम स्थान जिसमें राहु बैठा हुआ है उस भाव में जो राशि है उसका स्वामी यानी अष्टमेश अगर अशुभ हो जाए, ये दोनों विशेषकर अष्टमेश, तो 32 वर्ष से पहले जातक की मृत्यु करा देता है। और ये मृत्यु स्वाभाविक नहीं होती, अस्वाभाविक कारणों से दुर्घटनावश होती, जातक की मृत्यु हो जाती है। जातक दीर्घायु या मध्यायु भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो जीवन के लिए जीवन की हानि अष्टम स्थान का राहु बड़ी जल्दी देता है। अष्टम स्थान में बैठा हुआ राहु अल्पायु में ही मृत्यु देता है अगर अष्टमेश भी कमजोर हो जाए तब। और अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु शुभ ग्रहों की दृष्टि युति में, शुभ ग्रहों के साथ में है, तो 48 वर्ष तक व्यक्ति का जीवन चलता रहता है। यानी 48 वर्ष की आयु प्रदान ऐसा राहु करता है। लेकिन अगर राहु पाप प्रभाव में आ जाए, अष्टम भाव में किसी भी रूप में नीच राशि में हो या पाप ग्रहों की दृष्टि युति में हो, तो 32 वर्ष से पहले अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगर राहु अष्टम भाव में उच्च राशि में बैठा हुआ है, वृषभ राशि का या मिथुन राशि का, तो 64 वर्ष तक की आयु प्रदान कर देता है। यानी 64 वर्ष तक व्यक्ति जिएगा ही जिएगा। और अगर लग्नेश अधिक बलवान हो जाए तो उसके आगे भी जातक को आयु मिल सकती है। अगर लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है और अष्टम में राहु है तो भी ऐसा बृहस्पति व्यक्ति को दीर्घजीवी बना देता है, 80-85 वर्ष तक की उम्र तक पहुंचा देता है। तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठे हुए पाप ग्रह भी
अष्टम भाव में राहु के बैठने के बावजूद जातक को पूर्ण आयु प्रदान कर देते। अब अगर अष्टम भाव में आपके राहु है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए कि राहु के दुष्प्रभाव से आप बचें। सबसे पहले तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना ही करना चाहिए। यह बड़ा अमोघ और कल्याणकारी मंत्र होता है, राहु के अशुभ प्रभावों को समाप्त करता है। इसके साथ साथ आपको 43 दिन तक रोज मंदिर में जाकर, घर के पास मंदिर में जाकर, देखिए अगर आपके घर के पास कोई भट्टी है तो 43 दिन तक उसमें जाकर आप तांबे का पैसा डालें। 43 दिन तक मंदिर में जाकर खोटे सिक्के चढ़ाएं, इससे भी राहु का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। या फिर जातक को अपने सिरहाने रोज रात्रि को सोते समय सौंफ और देशी खांड रखकर सोना चाहिए। ये 3-4 छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। अगर अष्टम भाव में राहु है तो उपाय तो करने पड़ेंगे। तो अष्टम भाव में राहु जातक के जीवन में शुभ होने पर किस तरह की घटनाएं घटित करता है और अशुभ होने पर किस तरह की घटनाएं घटित करता है, आज के वीडियो में हमने इसी पर बात की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।